अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम ये सीखेंगे कि किसी भी ऑनलाइन फॉर्म को भरते वक्त हमारी जो फ़ोटो होती है या साइन जो होती है, हम उसकी साइज़ को किस तरह से छोटा करते हैं या हम उसमें उसको क्रॉप किस तरह से करते हैं। कई मर्तबा ऐसा होता है कि हमें स्टूडियो जाने की ज़रूरत होती है लेकिन हम नहीं जा सकते, या फ़ोटो को स्कैन कैसे करते हैं। तो इसका देखिए एक बहुत आसान सा तरीक़ा है। आज के वक्त में हम सभी लोग स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं जिसमें अच्छी क्वालिटी का कैमरा भी होता है। तो सबसे बेहतर तरीक़ा ये है कि आप अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को एक वाइट पेपर पे रखिए और उसकी फ़ोटो खींच लीजिए। इस तरह से कुछ फ़ोटो वो आपकी नज़र आने लगेगी। और ऐसे ही साइन की फ़ोटो भी आप खींच लीजिए, एक वाइट पेपर पे अपनी साइन करिए और उसकी फ़ोटो खींच लीजिए। देखिए इस तरह से आपकी साइन भी फ़ोटो की शक्ल में आ जाएगी। मोबाइल से खींची हुई फ़ोटो को कंप्यूटर में या तो यूएसबी केबल के ज़रिए कनेक्ट करके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर लीजिए, या अपने ईमेल पे इसको भेज लीजिए ताकि आप वहाँ से इन फ़ोटोज़ को अपने सिस्टम पे यानी कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे डाउनलोड कर सकें। अब हमारा काम है कि हम फ़ोटो को किस तरह से उसकी साइज़ चारों तरफ से क्रॉप करें या उसको कट करें। तो मोस्टली देखिए हमारी फ़ोटो इस तरह से हमें नज़र आती है। प्रीव्यू का ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरह से हमारी फ़ोटो नज़र आती है। तो यहाँ पे सबसे आसान तरीका है इसको क्रॉप करने का। ओपन पे हम जाएंगे, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर का ऑप्शन आता है। हम यहाँ से भी क्लिक करके इस तरह से खोल सकते हैं फ़ोटो को, या फिर हम इस पे ही क्लिक करके किसी भी फ़ोटो या सिग्नेचर पे क्लिक करके ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल है, हम इसके ज़रिए वो फ़ोटो ओपन कर लेंगे। अब सबसे पहले हमें ये करना है कि हम इस फ़ोटो को चारों तरफ से क्रॉप कर लें। वाइट वाले पोर्शन को हमें फ़िलहाल हटाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एडिट पिक्चर का देखिए ऑप्शन आता है, तो हम एडिट पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो दाएं जानिब हमारे यहाँ टूल बार एक आ जाता है। यहाँ पे देखिए क्रॉप का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से फ़ोटो हाईलाइट हो जाएगी। हम इसको क्रॉप कर लेते हैं, चारों तरफ से ड्रैग करना है बस हमें। यहाँ फ़ोटो के बराबर लाके हमने इसको छोड़ दिया। अब सेम कंडीशन इधर से भी हम अप्लाई करेंगे। हम इस तरह से फ़ोटो के बराबर लाके, या जितना हिस्सा हमें क्रॉप करना है हम इस तरह से कर देंगे। ये देखिए हमारी फ़ोटो इस साइज़ की हमें नज़र आने लगी है। अब हम जैसे ही ओके करेंगे तो हमारी सिर्फ फ़ोटो बचेगी। बहुत आसानी से ये हिस्सा हमने क्रॉप कर लिया है। अब हमें इसकी साइज़ देखनी है कि हम साइज़ किस तरह से छोटी करें। जैसे अगर मैं ये फ़ोटो सेव करके आपको दिखाता हूँ कि इस फ़ोटो की साइज़ क्या है, तो हमें यहाँ पे ये फ़ोटो कितनी नज़र आती है हम देखते हैं। ये फ़ाइल हमारी 10 KB की थी, ठीक है। लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कि फ़ाइल साइज़ कितनी छोटी कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक दूसरी फ़ोटो ली है। इसकी फ़ाइल साइज़ जो है 105 KB की हमें नज़र आ रही है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि हम फिर से राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर कर देंगे। ये फ़ोटो हमारे सामने इस तरह से ओपन हो गई है। एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ रीसाइज और कंप्रेस पिक्चर वगैरह का भी ऑप्शन आता है। हम रीसाइज पे क्लिक कर लेते हैं। अब रीसाइज हमें कितना करना है, या तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टम कर लें कि हम कितना करना चाहते हैं, या फिर यहाँ परसेंटेज में, जैसे ये 100% इस वक्त फ़ोटो की साइज़ है, हम इसको कितना रिड्यूस करना चाहते हैं साइज़ को, तो हम इसको जितना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं इस वक्त इसको 70% कर या 65% करके आपको दिखाता हूँ। ओके करेंगे, ये देखिए फ़ाइल साइज़ भी साइज़ में भी फ़ाइल छोटी हो गई। हम इस फाइल को सेव कर देते हैं। अब हम इसकी ओरिजिनल साइज़ देखते हैं कि कितनी बची है। प्रॉपर्टीज़ में चेक करेंगे, ये देखिए सेम फाइल इस वक्त हमारी 46.4 KB की होके रह गई है। तो इस तरह से हम अपनी फ़ाइल को छोटा या बड़ा करते हैं।
वही मामला हम सिग्नेचर वाली फ़ोटो के साथ भी करेंगे। हमने फ़ोटो को ओपन कर लिया, ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। ये फ़ोटो ओपन करने के बाद हमने चारों तरफ से इसको क्रॉप कर लेते हैं जितना हिस्सा हमें लेना है। जैसे मुझे इस फ़ोटो में इतना हिस्सा लेना है, हमने इस तरह से इसको क्रॉप कर लिया। ओके कर देंगे। ये फ़ोटो हमारे सामने क्रॉप होके आ गई। ये फ़ोटो हमारी क्रॉप हो गई। अगर हमें इसकी भी साइज़ रिड्यूस करनी है तो हम यहाँ से रीसाइज़ के ऑप्शन पे जाते हैं, परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल पे हम क्लिक करते हैं। हमें यहाँ लंबाई और चौड़ाई का मामला यहाँ पे आता है और ये 100% फ़ोटो को हम यहाँ से इसको रिड्यूस करके देख लेते हैं। जैसे इसको 70% अगर हम करते हैं तो हमारी फ़ाइल इस तरह से छोटी हो गई। मज़ीद छोटी करनी है तो हम यहाँ से और कर सकते हैं। ये देखिए, इसको हम सेव कर लेंगे तो सेव होने के बाद ये फ़ाइल हमारे सामने इस तरह से छोटी फ़ाइल ओपन हो जाती है। ये बहुत आसान तरीका है। ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त अक्सर हमारे सामने ये दिक्कत पेश आती है कि हम अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो या अपनी सिग्नेचर को किस तरह से लगाएं। तो इसका ये बहुत ही आसान तरीका है। सबसे आसान तरीका मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अपनी अगर आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है तो आप उसको सफ़ेद पेपर पे रख के उसकी फ़ोटो खींच लीजिए मोबाइल से। उसको मेल के ज़रिए या केबल के ज़रिए, USB केबल के ज़रिए अपने कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र कर लीजिए और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर के ज़रिए इसको चारों तरफ से क्रॉप भी कर सकते हैं, फ़ाइल साइज़ को छोटा भी कर सकते हैं और बहुत आसानी से ये काम हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए सूदमंद होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि जो भी इस तरह की परेशानियों से गुज़रते हैं वो आसानी से अपना काम कर सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूं आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।